स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का NaCO3, जिसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। NaCO3 का नाम क्या हुआ? सोडियम बाइकार्बोनेट। जान लेते हैं इस NaCO3 की संपूर्ण जानकारी, जो कि हमारे केमिस्ट्री का है टॉपिक। इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है, इंटर के एग्ज़ाम में भी है, BSc में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है। नॉर्मली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जान लेते हैं NaCO3 आखिर है क्या। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है। यहाँ मैंने बताया NaCO3, चाहे कोई एग्ज़ाम में NaCO3 के नाम से भी आ सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी आ सकता है क्वेश्चन। तो आप इसका दोनों नाम पढ़ लें, NaCO3 या सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट के अलावा इसके और भी नाम हैं, जो कि मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिए, और बीच में से कई लोग होता है कि लोग जल्दी देखने के वजह से इस वीडियो को आगे बढ़ाते देते हैं। तो ये गलती ना करें, वरना कुछ जानकारी मैं आपको बीच में जो दूंगी वो छूट सकती है। इसलिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। तो NaCO3 का नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक कार्बनिक यौगिक है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखो, हिंदी में लिखो, जैसे आप लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्वीट सोडा और ईटिंग सोडा। मैंने आपको बताया इसके अलावा और भी नाम है NaCO3 के, तो वो हैं स्वीट सोडा यानी कि मीठा सोडा, इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को मीठा सोडा और ईटिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला इज NaHCO3। जो NaHCO3 बताया वो क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इट IUPAC नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका IUPAC नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट कैन ईजिली जनरेट कार्बन डाइऑक्साइड। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो क्या करता है? बहुत ही ईजिली यानी कि आसानी से जनरेट कर देता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बहुत ही आसानी से CO2 को जनरेट कर सकता है। आइए अब देख लेते हैं कि हाउ टू मेक NaCO3। आखिर जो NaCO3 होता है वो बनता कैसे है। इट इज़ obtained by passing a large amount of CO2 gas is concentrated solution of sodium hydroxide, यानी कि it is obtained by passing a large amount, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है? अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस इज कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, यानी कि सांद्र विलयन है, उसमें अधिक मात्रा में जो सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसमें अधिक मात्रा में, ये लिखा है लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 गैस, यानी कि अधिक मात्रा में CO2 गैस प्रवाहित करने पर NaHCO3 प्राप्त होता है। देख लेते हैं NaOH। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH। इसमें क्या प्रवाहित की हमने? CO2। यहाँ बता रहा है अधिक मात्रा में, लार्ज अमाउंट में CO2 प्रवाहित करने पर। CO2 जब प्रवाहित करी हमने तो हमारा क्या बन के आया? NaOH जो है उसमें H2O, जैसे ये H एक EH, ये 2O, यानी कि H2O, ये हमारा अलग निकल गया। क्या बचा? Na2CO3 Na2CO3 हमारा निकल गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? सोडियम कार्बोनेट। अब जो सोडियम कार्बोनेट था Na2 था और TiO3 है, जो सोडियम कार्बोनेट था, उसको हम क्या करेंगे? H2O और CO2
से क्रिया कराने पर हमारा क्या प्राप्त होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब इसकी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़। आखिर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है विशेषताएं, कुछ ऐसी बातें जिसमें जो इनकी विशेषताएं होती हैं, किस तरह के दिखते हैं, क्या होता है, जो भी है। तो प्रॉपर्टीज़, तो सोडियम बाइकार्बोनेट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेरिंगली सॉल्यूबल इन वाटर, यानी कि क्या होता है, ये क्या करती है, सोडियम बाइक एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो क्या बताया मैंने, क्या बताया आपको, पीछे बताया था मैंने आपको, क्रिस्टलीय पदार्थ है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्रिस्टलीय पदार्थ है। स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, जो कि अल्प मात्रा में विलय होता है, जो कि क्या इसमें विलय होता है, जल में, जो कि क्या है, अल्प मात्रा में सॉल्युबल होता है जल में। इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज एसिटिक, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। एक्वस सॉल्यूशन में जलीय विलयन कैसा होता है, एसिडिक, यानी कि अम्लीय होता है। ऑन हीटिंग डिसोल्यूशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड, हीट करने पर, यानी कि जो सॉल्यूशन होता है इसको क्या हीट करने पर क्या कहता है, विच्छेदित हो जाता है, टूट जाता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज, और इसमें से क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो रिलीज होती है। ये क्या लगेगा, हमने जो सॉल्यूशन था NaCO3, वो हमने सॉल्यूशन इसको जब हीट किया हमने, तो जो सोडियम कार्बोनेट था वो हमारा अलग हो गया, और इसमें से H2 हमारी बाहर निकल गई, एंड CO2 जो गैस थी वो हमारी रिलीज हो गई ब्रेक होने पे। इसमें बताया डिसोल्यूशन, यानी कि अलग अलग विच्छेदित अलग होने पर या विच्छेदित होने पर ये हमारा सोडियम कार्बोनेट अलग निकल गया, जल हमारा अलग निकल गया, CO2 गैस रिलीज हो गई। रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। अम्लों से क्रिया करके जब ये रिएक्ट विद एसिड, अम्लों से जब क्रिया करता है तो हमारा लवण तथा जल बनाता है, लवण तथा जल बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाती है। जब हमारा एसिड से जब ये रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, लवण बनाता है, एंड वाटर बनाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो हमारे रिलीज हो जाती है। ये इसकी NaCO3 प्लस HCl। HCl हमारा क्या होगा, एसिड। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, माइनस चार्ज होगा, जब जब किसी पे माइनस चार्ज होता है तो हमारा क्या होता है, एसिड होता है। तो जब NaCO3 ने एसिड से यानी कि HCl से क्रिया करी तो हमारा NaCl साल्ट था वो अलग हो गया, वाटर अलग हो गया, जो CO2 गैस होगी वो हमारी क्या रिलीज हो गई। अब इसकी यूजेस देख लेते हैं कि आपके NaCO3 के यूजेस क्या होते हैं, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट के, या खाने का सोडा, या खाने का सोडा हो गया या मीठा सोडा हो गया। इट इज़ यूज्ड एज अ डिसइंफेक्टेंट, यानी कि इसका कीटनाशक में यूज़ होता है। इट इज़ टू प्रोटेक्ट आर्मपिट्स फ्रॉम बैड स्मेल एंड इरिटेशन, इसका यूज आर्मपिट्स फ्रॉम बैड स्मेल एंड इरिटेशन, जो बेकार स्मेल होती है, जो इरिटेट करती है, उससे प्रोटेक्ट करने में यूज़ होता है इसका, वो प्रोडक्ट बनते हैं इससे। इट यूज्ड टू कुकिंग टू बेक फूड आइटम्स, इसका यूज़ किसके लिए होता है, कुकिंग के लिए, जो बेक फूड होते हैं, बेक फूड आइटम्स होते हैं उनके लिए इसका यूज़ होता है। इट यूज्ड एज पेस्ट कंट्रोल टू किल कॉकरोच टू कंट्रोलिंग फंगल ग्रोथ, इसका यूज पेस्ट कंट्रोल के लिए, किसके लिए, पेस्ट कंट्रोल के लिए, टू किल कॉकरोच, कॉकरोच को मारने के लिए, एंड कंट्रोलिंग फंगल ग्रोथ। बहुत सारे स्प्रेज देखी होंगी आपने, कॉकरोच को मारने वाली आती हैं, दवाइयाँ आती हैं, तो वो उसमें इसी का यूज़ होता है। एज अ रिजेंट इन द लेबोरेटरी, इसका यूज़ किसके में होता है, प्रयोगशाला में भी इसका यूज होता है, किसके रूप में, अभिकर्मक के रूप में। थैंक यू।